ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज 4-5 पॉइंट लेकर के आए हैं आपके लिए विज्ञान विषय में प्रकाश चैप्टर से। निम्नलिखित को समझाइए। बिंब या वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। हालांकि फोकस दूरी आपको पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ 3 जो है चीज़ पढ़ना है। रिलेशन, यहाँ यू वी और एफ में रिलेशन संबंध बताना है, इसलिए फिर से एक बार इसका डिफिनीशन दे रहा हूँ। इनका डिफिनीशन तीनों का, और यू वी और एफ में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और आवर्धन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट, बिंब या वस्तु की दूरी। बिंब या वस्तु की दूरी क्या होती है? दर्पण से, ये दर्पण है, कौन दर्पण है, यह कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। पहचान इसका यही ना है कि उभरा हुआ जो हिस्सा है, पृष्ठ है, वह कलई किया हुआ है। जो दबा हुआ सतह है, पृष्ठ है, सरफेस है, वह परावर्तक चमकदार है। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ध्रुव, P को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी को, यहाँ कोई वस्तु खड़ी है, O डैश कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो दर्पण के P से वस्तु की दूरी जितनी है, यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यह U से व्यक्त किया जाता है। U मतलब वस्तु की दूरी। लेकिन यहां देखिए माइनस लगा हुआ है, यह ध्यान देने वाली बात है। अगर इस पर आपकी ध्यान नहीं गई तो आगे जो दर्पण सूत्र से हम प्रश्न बनाएंगे वह गलत हो सकता है। ध्यान दीजिए, चिन्ह का यहाँ जो है बहुत ध्यान देना होता है। कार्तिकीय तल में P से जब बाईं ओर जाते हैं तो चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, तो वस्तु यहां से देखिए P से बाईं ओर है ना, इसीलिए यहां माइनस लगा देंगे। P से जब दाईं ओर जाएंगे तब प्लस लगाया जाता है। P से जब ऊपर जाते हैं तब प्लस लगाते हैं। अब P से नीचे जाते हैं तो हाँ, दाहिने प्लस ऊपर प्लस। फिर से बोलो, दाहिने प्लस ऊपर प्लस, बाएं माइनस नीचे माइनस। बस इतना याद रखेंगे तो चिन्ह आपका लग जाएगा। ठीक है, तो बाएं माइनस U, तो चिन्ह उसका सिंबल है, चिन्ह बाएं होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक, क्या है आगे? प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। तो ध्रुव से प्रतिबिंब जितनी दूर होती है, देखिए अब यहां दर्पण में आते हैं, यह भी अवतल दर्पण ही है। P यहां ध्रुव है। देखिए यहां वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही पोजीशन में है। ठीक है, कुल 6 पोजीशंस हैं, उनमें अलग भी हो सकते हैं। O जो है यहाँ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ कोई खड़ा है आदमी, इसको वस्तु की दूरी बोलेंगे U, और बाएं बगल है तो क्या होगा? माइनस U। उसी जगह पर प्रतिबिंब भी है, C पर जब वस्तु होता है तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है, नीचे बराबर। ठीक है ना, और उल्टा। तो V जो होता है, ये I डैश को हम V बोलेंगे। प्रतिबिंब की दूरी P से लेकर के यहाँ इसको नाप लेंगे स्केल से, कितनी दूरी है, ये V हो गया। ऊपर वस्तु है, यहां से P से लेके यहां तक नाप लेंगे, दोनों तो बराबर आएगा ना, एक ही जगह पर है। यह भी माइनस में होगा क्योंकि P से बाईं ओर है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दाईं ओर बनता तो ये नहीं रखते, प्लस रखते माइनस के जगह पर। ठीक, चलिए पॉइंट ग, फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी। तो ध्रुव से फोकस बिंदु F की जो दूरी होती है, कहां से कहां तक? ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को। ठीक ना, उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, किसी भी दर्पण में। तो P हमारा है और या F है फोकस बिंदु, इसके बीच की दूरी को नाप लेंगे स्केल से। ठीक ना, जो दूरी होगी उसको हम फोकस दूरी बोलेंगे, और इसे छोटा f से सूचित करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसे छोटा f से व्यक्त करते हैं।
इसका चिन्ह भी क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, P के बाईं ओर है। चलिए अब है घ, यू वी तथा एफ में संबंध बताना है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, चलिए बताते हैं आपको। देखिए 1/f फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या है, 1/। जब वाक्य में लिखेंगे इसको तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम। दोनों को जोड़ दें तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये संबंध है। अगर पूछेगा कि क्या संबंध है तो यही संबंध बता देंगे, लिख देंगे, ठीक है। इसे दर्पण सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर कहीं दर्पण सूत्र पूछे कि दर्पण सूत्र लिखिए तो यही इसी को लिखेंगे। दोनों में क्या तीनों में क्या, यू वी एफ में क्या संबंध है, तो यही बटा बटा करके 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u संबंध है, ठीक है। चलिए अंग नंबर आवर्धन मैग्निफिकेशन। देखिए किसी दर्पण में वस्तु छोटा है और उसका इमेज बन जाए बड़ा, तो कहेंगे कितना गुना बड़ा बना है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का वस्तु है, उंगली मान लीजिए 5 सेंटीमीटर यहां तक, और किसी दर्पण के सामने इसका फोटो जब देखे तो बन गया इतना बड़ा इमेज बन गया। मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है ना। तो 5 गुना बना ना, 5 सेमी था, इमेज बना 25 गुना, 25 सेंटीमीटर, 5 × 25, 5 गुना। तो बोलेंगे कि वही आवर्धन बोलते हैं कि कितना जो है जूम हो गया, जूम प्लस या जूम माइनस। हो सकता है वस्तु इतना बड़ा हो और उसका फोटो बन जाए इमेज इतना, तब जूम इन हो जाएगा। तो आवर्धन प्लस और माइनस दोनों में होता है। अगर प्रतिबिंब छोटा वस्तु का बड़ा बन जाए तो आवर्धन धनात्मक, ठीक है। अब बड़ा वस्तु है और उसका प्रतिबिंब बन जाए छोटा तो आवर्धन ऋणात्मक, नेगेटिव। ओके, तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अभी देखे ये ऊंचाई है ना, है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, आवर्धन में कभी कभी बटा में नीचे लिख देते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा ऊपर, चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात हो या प्रतिबिंब की दूरी की बात हो, प्रतिबिंब वाला मैटर हमेशा बटा के ऊपर रहेगा, वस्तु का मैटर हमेशा नीचे रहेगा। हाँ, तो एक तो ऊंचाई वाला हो जाता है, ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, एक आवर्धन का फार्मूला ये है, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको h1 कहते हैं एवं वस्तु की ऊंचाई h कहते हैं। देखिए h1 h डैश में कोई खास अंतर नहीं है, आप इसको दूसरा चीज भी xy भी मान सकते हैं, h1 h2 भी मान सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिबिंब वाला ऊपर ही रहना चाहिए बटा के, ठीक है। सिंबल में h y x 1 2 कुछ भी मानो। के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात का मतलब उसको बाटा में लिख लीजिए, अनुपात हो जाता है। जैसे 1 और 2 में क्या अनुपात है, तो 1 ऊपर, अनुपात का मतलब है बाटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2 या 1/2। तो अनुपात का डिफरेंस मतलब ये थी, मीनिंग यही है कि हमें उसे बाटा में लिखना है। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से हम से व्यक्त करते हैं। इसका 2 फार्मूला होता है। एक और है दूरी वाला, जैसे मान लीजिए कि दर्पण हो गया और यहां वस्तु हो गया, यहां से लेके यहां तक ये u हो गया, और उसी जगह मान लीजिए प्रतिबिंब बन गया तो ये v हो गया। तो इसको जो है v/u कर देंगे, इक्वल टू m हो जाएगा। दूरी को नाप लेंगे p से लेकर के, पहले इसको नापेंगे और फिर u वाला नापेंगे, बाई में लिख देंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी v एवं वस्तु की दूरी u के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से व्यक्त करते हैं। आवर्धन मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v/u, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। अभी ऑफ नहीं करना है, हाँ ठीक है, पॉज करो, ऑफ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, दर्पण में इसके प्रतिबिंब इमेज की ऊंचाई 4 मीटर है, आवर्धन धनात्मक है या ऋणात्मक, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहले ज्ञात है पेड़ माने हो गया वस्तु, ऑब्जेक्ट हो गया u की ऊंचाई क्या है कि ऊंचाई 20 मीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी जो है, ऊंचाई को हम देखिए भी नहीं, हम ऊंचाई को हाइट में लिखेंगे, ये h1 लिख रहे थे या इसको h लिख रहे थे, ठीक है। वस्तु h होगा, प्रतिबिंब h1 होगा, ये हो गया 4 मीटर। तो आवर्धन निकालना है, आवर्धन m बराबर क्या, तो m इक्वल टू क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 बटे वस्तु की ऊंचाई, फार्मूला हो गया प्रतिबिंब कितना है 4 मीटर, वस्तु कितना है 20 मीटर, ये कटेगा 1/5, फिर से इसको जब भाग करेंगे तो 0.2 आएगा। और देखिए चूंकि वस्तु की ऊंचाई ज्यादा थी, लंबी वस्तु और प्रतिबिंब हो गया छोटा, तो माइनस कहेंगे आवर्धन। आवर्धन क्या है माइनस, उसका फोटो छोटा करके बना रहा है तो आवर्धन ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आवर्धन का मान हो गया, माइनस लगा देंगे यहाँ पर -2, ठीक है ना। आवर्धन क्या है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, माइनस वाला है, और m इक्वल टू कितना है -0.2, ये आपका आंसर हुआ। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसी से संबंधित, थोड़ा सा अंतर है इसमें। एक दर्पण की आवर्धन क्षमता 3 गुनी है, इसमें m दिया हुआ है। दर्पण की आवर्धन क्षमता 3 गुनी है, बताइए कोई वस्तु जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। ये आवर्धन जो है प्लस है, धनात्मक है, यानी छोटी वस्तु को ये बड़ा करके दिखाएगा। कितना करके दिखाएगा, 3 गुना करके दिखाएगा। अगर 1 मीटर का है तो कितना बड़ा बनाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। 1 सेमी का है तो 3 सेमी बना देगा फिगर। प्लस जो है इसका मतलब है कि वो इमेज बड़ा बना के दिखाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आवर्धन क्षमता दिया हुआ है, m इक्वल टू दिया है +3, ये ब्लैक बोर्ड गड़बड़ है, थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ लिखते हैं, m इक्वल टू +3 है। उसके बाद कोई वस्तु जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, u जो है, u मतलब ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h कहते हैं हम, कितना है 2 मीटर, 2 मीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 हमें निकालनी है। आवर्धन m इक्वल टू ज्ञात है, तो फार्मूला से m इक्वल टू h1/h,
प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर, अब वस्तु की ऊंचाई नीचे। यहाँ 3 दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। प्रतिबिंब हो गया पता नहीं h1, अब वस्तु, कोई वस्तु जिसकी ऊंचाई 2 मीटर, वस्तु है 2 मीटर, h1/2। इसके नीचे आप अपने से 1 लगा दीजिए। अब ये भिन्न में हो गया 3 गुणे 2 तिरछा तिरछी गुणा h1 इंटू 1, यानी h1 इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर। आंसर प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दर्पण सूत्र पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं ऑब्जेक्टिव में और अति लघुत्तरीय में भी आता है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इस पर और भी अभ्यास बनवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दर्पण सूत्र से। चलिए, थैंक यू।